सिविल एविएशन की तरकीबें काम नहीं आई। C-90 वायुयान दोबारा होगा नीलाम। इस वायुयान के बेचान के लिए फिर करनी होगी विभाग को बिडिंग प्रक्रिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने दी इसके लिए मंजूरी। 17 फरवरी को हुई थी। इससे पूर्व नीलामी प्रक्रिया तय 7 दिनों में सफल। बोलीदाता नहीं जमा कर पाया 25% राशि। विभाग के प्रयास करने पर भी सेकंड बिडर नहीं हुआ। खरीद को तैयार। अब फिर बिडिंग की प्रक्रिया के जंजाल में उलझा विभाग। इस एक एयरक्राफ्ट को लेकर अलग से करनी होगी अब पूरी प्रक्रिया। इससे नए सरकारी हेलीकॉप्टर वायुयान खरीद में भी देरी हो रही है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। C-90, B-2000, B-200 और अगस्ता, इन 3 एयरक्राफ्ट की नीलामी 17 फरवरी को सिरे चढ़ी थी। तो इसमें से जो C-90 है उसकी जो सफल बोलीदाता कंपनी है वो निर्धारित 7 दिनों में 25% राशि जमा नहीं करा पाया, जबकि यह शर्त होती है नीलामी की कि 7 दिनों में फिर 25% राशि जमा करानी होती है और शेष 21 दिनों में जो शेष राशि है 75% वो जमा करानी पड़ती है, लेकिन यह नहीं हो पाया। ऐसे में अब विभाग के सामने ये सवाल था कि जो सेकंड बिडर है, जो दूसरा बोलीदाता है, जो उसके बाद का बोलीदाता है, उसको यह जिम्मेदारी दे कि वो बिडिंग प्रक्रिया पूरी करे और जो राशि है वो जमा कराकर निर्धारित प्रक्रिया करे। लेकिन अंतिम समय में उसने भी हाथ पीछे खींच लिए और इसके बाद यह फाइल भेजी गई सीएम गहलोत के पास, जिससे सीएम गहलोत ने अनुमोदित किया है कि अब बिडिंग प्रक्रिया दोबारा करनी होगी और फिर से एक तरह से जो प्रक्रिया है उसके जंजाल में उलझ कर रह जाए विभाग। जो अन्य जो 2 एयरक्राफ्ट हैं B-200 और अगस्ता, इनकी नीलामी प्रक्रिया लगभग पूरी मानी जा रही है और सफल मानी जा रही है नीलामी प्रक्रिया, लेकिन जो C-90 है उसकी प्रक्रिया में यह एक पेच आ गया है। ऋतुराज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय और लगेगा? देखिए, जो ग्लोबल बिडिंग होती है उसके जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं उसके मुताबिक जब से बिडिंग शुरू हुई होती है उसे कंप्लीट करना होता है करीब 1 महीने में या 1.5 महीने में। 1-1.5 महीने का समय दिया जाता है। उसमें जो कंपनी है उसको यह मौका दिया जाता है कि वो एयरक्राफ्ट को देख सके वहां जाकर, जहां स्टेट हैंगर पर यह एयरक्राफ्ट खड़ा है। तो जैसी भी हालत में एयरक्राफ्ट को देखता है वह उसी हालत में उसे खरीदना होता है। तो यह एक शर्त तो रहती है, जिसके बाद जब बिडिंग की जो तिथि होती है और जो टेक्निकल बिडिंग होती है उसके 7 दिनों में उसको राशि जमा करनी होती है जो सफल बोलीदाता कंपनी है, और उसके बाद फिर 21 दिनों में शेष राशि जमा करनी होती है। तो अब ये मानकर चलें कि करीब 1.5 से 2 महीना और इसमें देरी हो जाएगी और फिर से जब बिडिंग की प्रक्रिया होगी तब खाता खुलासा होगा कि क्या क्या इसमें प्रक्रिया में शर्तें और नियम होंगे। लेकिन यह माना जा रहा है कि पहले वाली शर्तें और नियम ही इसमें रहेंगे। कुछ नए बदलाव भी किए जा सकते हैं बिडिंग प्रक्रिया में? देखिए, यह बदलाव संभव है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी राशि जो सफल बोलीदाता कंपनी है उसमें जमा कराने से इनकार किया था, तो उस राशि से कम राशि में बिडिंग की प्रक्रिया हो सकता है जाए। बिल्कुल। और जो नए सरकारी हेलीकॉप्टर और वायुयान खरीद है उस पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऋतुराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।